हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गीतांजलि हिंदी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। शब्द विचार, पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द की परिभाषा क्या होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है वर्णों के सार्थक समूह जहाँ पर होता है वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे मटर, राजा, गुड़िया, रानी आदि, ये सब क्या है, शब्द हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। शब्द वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रचना के आधार पे, दूसरा होता है अर्थ के आधार पे, तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पे और चौथा होता है प्रयोग के आधार पे। चलिए हम देख लेते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद, पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पे। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ये क्या हो गए, 4 शब्द के भेद हो गए। अब हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं अर्थ के आधार पर। शब्द को अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या देखते हैं, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक के मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। चलिए देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द। दूसरा है निरर्थक शब्द। अब हम देख लेते हैं सार्थक शब्द की परिभाषा। सार्थक शब्द क्या क्या होते हैं और निरर्थक शब्द क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं सार्थक शब्द। वे शब्द जिसका
कोई अर्थ प्रकट हो। क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? वे शब्द जिसका कोई अर्थ प्रकट हो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे मटर, ठीक, पानी, रोटी, ये क्या है? सार्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्द देखते हैं। निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? निरर्थक शब्द का भी कोई अर्थ है कि नहीं है? वह शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाणी, ठीक, बटर, ये इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। निरर्थक के मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चलिए हम देखते हैं। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। चलिए एक देखते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द देखते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब हम देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं, उसके बाद देखते हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं, फिर देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। दूसरा नंबर था ये। चलिए देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? सॉरी, योग रूढ़ तो बाद में है, पहले है रूढ़ शब्द। पहले हम देख लेते हैं रूढ़ शब्द। पहले इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं, तब देखते हैं कौन कौन से रूढ़ शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अलग अलग खंडों का अर्थ ना हो। ऐसे शब्द जिनके अलग अलग खंडों का अर्थ ना हो
कहने का मतलब क्या है? ऐसे शब्द जिनके अलग अलग खंडों का अर्थ ना हो तथा वे किसी अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, तभी वे तथा वे किसी तथा वे किसी अर्थ के लिए किसी अर्थ के लिए क्या हो? प्रसिद्ध हो गए हों, प्रसिद्ध हो गए हों, हो गए हों। क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता, नदी आदि। कहने का मतलब क्या है? ऐसे शब्द जिनके अलग अलग खंडों का अर्थ ना हो तथा वे किसी अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, नदी है आदि ढेर सारे शब्द आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं? यौगिक शब्द यौगिक शब्द पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, तब देखेंगे कौन कौन से यौगिक शब्द हैं। वह शब्द जो एक से अधिक वह शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से बनता है, मेल से बनता है। और जिसके खंडों मतलब टुकड़ों का अर्थ होता है, टुकड़ों का अर्थ होता है, अर्थ होता है। अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? वह शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। और फिर कहता है और जिसके खंडों के मतलब टुकड़े का अर्थ होता है, जब उसको हम अलग कर देंगे उसका अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे मैंने अलग अलग लिखा, पाठशाला,
अब इसको अलग अलग कर देंगे, पाठ को हम अलग कर देंगे और शाला को अलग कर देंगे। इसका भी अर्थ निकलता है और इसका भी अर्थ निकलता है। तो ये क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे महाराजा, महाराजा, महा को अलग कर देंगे और राजा को अलग कर देंगे। इसका भी यही होता है, इसका टुकड़ा, और इसका भी अर्थ निकलता है, इसका भी अर्थ निकलता है। तो ये क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। सेनापति, महारानी, सेनापति, सेना को अलग कर देंगे और पति को अलग कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे योग रूढ़ शब्द। क्या देखते हैं? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम पहले योग रूढ़ शब्द की परिभाषा देख लेते हैं, तब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके अलग अलग, जिनके अलग अलग खंडों का भी अर्थ होता है, जिनके अलग अलग खंडों का भी अर्थ होता हो, तथा वे किसी, तथा वे किसी सीमित अर्थात किसी परंपरा के विशेष अर्थ के रूप में होता है, विशेष अर्थ के रूप में होता है। तो वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? ऐसे शब्द जिनके अलग अलग खंडों का भी अर्थ होता है, हम इसको अलग अलग करेंगे और जो उसके खंड होंगे उसका भी अलग अलग अर्थ होता है। तथा वे किसी सीमित अर्थात किसी परंपरा के विशेष अर्थ के रूप में होता है। वो कहने का मतलब है किसी परंपरा के विशेष अर्थ के रूप में भी होता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे दशानन, दशानन, 10 प्लस आनन। दशानन की 10 सिर किसको था? आप लोगों को पता होगा, अर्थात रावण। 10 मुख वाला कौन था? रावण। 10 मुख वाला। जैसे अब देखते हैं नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका? शिव का।
इसका? शिव का। 10 मुख वाला कौन था? रावण था। ये था मेरा योग रूढ़ शब्द। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को।